हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ तानो मंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई आपके स्टैटिस्टिक्स का। अरे भाई इस चैप्टर का जो नेम है वो आप देख पा रहे होंगे, अर्थमेटिक मीन है। यहां से बेटा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो देखते हैं भाई इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले देखेंगे भाई अर्थमेटिक मीन होता क्या है, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलाज करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के करेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी करेंगे। उसके बाद बेटा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अंदर हम क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे सॉल्व। उसके बाद बेटा हम लेस देन और मोर देन मेथड जो है ना उसके भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, करेक्टेड मीन के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कंबाइंड मीन के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे बेटा, हम कुछ मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी जो है आपके पेपर में आ जाते हैं। मिसिंग फिगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फाइंड आउट करो वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसके भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले। तो ठीक है भाई, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है चैप्टर का नेम क्या है बेटा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब आप मुझे बताइए क्या होता है। 10th क्लास तक आपने जरूर पढ़ा होगा भाई अर्थमेटिक मीन क्या, क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दी आइटम्स। सारी आइटम्स को आप एक एवरेज निकालते हो। मैम ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो बेटा, आपने शायद 10th क्लास तक जरूर मैथ्स में एवरेज निकालना सीखा होगा। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स है। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब मान लो मैं बात करती हूँ 5 बच्चों की। एक बच्चा है जिसके 10 नंबर है, एक बच्चा है जिसके 20 नंबर है, एक बच्चा है जिसके 30 नंबर है, एक बच्चा है मान लो जिसके 15 नंबर है और एक और बच्चा जिसके भी 15 नंबर है। 5 बच्चे हो गए, एक बच्चा जिसके 10, 20, 30, चौथे बच्चे के भी 15 और 5वें बच्चे के भी कितने हैं, 15 नंबर है। तो अब आप एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं मैम, इन सबका टोटल करोगे, इन सबका टोटल करोगे डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स। सबका टोटल करके देखो भाई, सबका टोटल करते हैं। 5, 5, 10, 0 बचा, एक ऊपर कैरी कर दी मैंने, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितना आया 90, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने बच्चे हैं, 5। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 4 बचा, 4, 0, कितना हुआ 5, 8 द 40। तो हमारे पास मीन कितना आ गया, 18 आ गया, 18। एवरेज कितना आ गया, एवरेज मार्क्स कितना आ गया, एवरेज मीन मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, 18 आ गए। ये हमने बचपन में किया है, बिल्कुल किया है, मैथ में जरूर किया होगा आपने, एवरेज निकालना जरूर सीखा होगा। टोटल डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आप कर देते तो आपके पास एवरेज निकल जाता था, मीन निकल जाता था। यही है बेटा आपका अर्थमेटिक मीन। इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दी आइटम्स। सारी आइटम्स का क्या निकालते हो आप, एवरेज निकालते हो। इसका मतलब टोटल करते हो सबको, डिवाइडेड बाय में नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, उसको आप क्या कर देते हो, फिर एवरेज निकाल देते हो, यानी आपका क्या निकल जाता है बेटा, मीन निकल जाता है। क्लियर है। एक चीज याद रखना, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर एक डंडी लग जाती है, यानी उसको हम बोल देते हैं एक्स बार। चलो जी, अब देखते हैं बेटा मीन निकालने की ना, अभी तक तो हमने सिंपल मेथड हमने देख लिया। मीन निकालने की ना बेसिकली 3 मेथड्स हैं, 3 सीरीज कह सकते हैं। अगर एक चीज और मैं बता दूं यहीं पे, यही समझ लो, मीन निकालने के 2 मेथड्स हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के 2 मेथड्स हैं। एक है आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। अगर हम देखें बेटा अर्थमेटिक मीन के, जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है उसके 3 सीरीज आती है। सिंपल अर्थमेटिक मीन में 3 सीरीज आती है। एक आती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, एक आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और एक आती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हम एक और नाम से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपको दोनों के दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। इंडिविजुअल सीरीज में बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। ये क्या होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास एक्स भी गिवन होगा और एफ भी गिवन होगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स गिवन होगा। एक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मार्क्स, सैलरी, वेट, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है आपके पास, एक्स गिवन है, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास एक्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपके पास एक्स गिवन नहीं होगा, एक्स गिवन नहीं होगा। आपके पास सी आई गिवन है, यानी क्लासेस गिवन होती है, और एक आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यानी अगर आपने देखा है 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये क्या आपके पास क्लासेस होती है। क्लियर है। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास सी आई यानी क्लास इंटरवल, या फिर जिसको हम क्लासेस कह देते हैं, और दूसरी क्या होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब फटाफट से देखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में आपके दो मेथड्स आएंगे, आपके दो मेथड्स आएंगे। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा ये एज्यूम मीन का मतलब है शॉर्टकट मेथड। क्या है, शॉर्टकट मेथड। कोई भी नाम से आए तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एज्यूम मीन के नाम से आए, चाहे वो शॉर्टकट के नाम से आए, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, यानी शॉर्टकट को ही हम एज्यूम मीन बोल देते हैं। डिस्क्रीट में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूअस में तीन मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। सेम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीन मेथड है इन दोनों सीरीज में। क्लियर है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में ये जो देख रहे हो एक्स बार का मतलब होता है मीन, जो आप निकाल रहे हो मीन, अर्थमेटिक मीन, इसको आप कहते हो मीन, ठीक है। सिग्मा, ये ई देख रहे हो, ये ई मतलब है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है बेटा टोटल निकाला। किसका टोटल निकालना, एक्स का टोटल निकालना। ये आपके पास गिवन होगा, एक्स इन सबका टोटल निकालना। एन का मतलब होता है बेटा आपका नंबर ऑफ आइटम्स। क्या मतलब है आपका, नंबर ऑफ आइटम। सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल निकालना। क्या है इसका, टोटल निकालना। क्लियर है। एक एक चीज समझ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। यहां पे ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, मीन निकालना। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। क्या मतलब है, एज्यूम्ड मीन। ये हम हमेशा एज्यूम करते हैं। कहां से एज्यूम करते हैं, एक्स में से एज्यूम किया जाता है। आपके पास एक्स गिवन होता है, वहां से आप बीच का कोई भी क्या कर लेते हो, मीन को एज्यूम कर लेते हो, अपनी मर्जी से ले लेते हो। सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल है। डी का मतलब क्या है बेटा, डेविएशन है। क्या है मतलब, डेविएशन। और डी को निकाला कैसे जाता है, डी को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स आपके पास गिवन होता है, ए मतलब एज्यूम मीन, जो आप एक्स में से अपने आप लेते हो। करेंगे क्वेश्चन तो अच्छे समझ आ जाएगा। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। क्या है मतलब, नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है, इतना अच्छा समझ आया। एक बार सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के बार दोनों न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं, फिर हम डिस्क्रीट पे भी चलेंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी चलेंगे। क्लियर है, चलो जी। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास कंबाइंड मीन भी आता है, करेक्टेड मीन भी होता है, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन भी करेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन। मैंने आज स्टार्टिंग में ही सारे न्यूमेरिकल्स इसलिए लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक है ना नोट बन जाए कि आपके पास क्या क्या न्यूमेरिकल्स है। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पढ़ने, इसलिए मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में सारे लिख दिए हैं न्यूमेरिकल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है तो लिख लो, ठीक है। बाकी आगे हम एक एक न्यूमेरिकल पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये सारे अच्छे से समझ आ जाएंगे। लो जी, पहले हम क्या करने वाले, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में समझने वाले। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली एंड ओनली एक्स गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती आपके पास। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। इसके ऊपर एक्स बार है, ये क्या निकालना है, मीन निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड से निकालना है। हमें पता है दो मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है आपके पास शॉर्टकट मेथड, जिसको हम क्या कह देते हैं, एज्यूम मीन मेथड भी बोल देते हैं। अगर आप देख रहे हो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गिवन है, क्या गिवन
गिवन है? मार्क्स यानी क्या गिवन है? एक्स गिवन है। आपके पास यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है? नहीं गिवन है, तो यहीं से पता चल रहा है आपके पास ओनली एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। कई बार पेपर में लिखा नहीं होता ये इंडिविजुअल सीरीज है, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है सीरीज कौन सी, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है। यू हैव टू फाइंड आउट। पहले फाइंड आउट करो कि ये है कौन सी सीरीज, उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कौन से मेथड से निकालना है, अगर कुछ नहीं लिखा तो अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा लो, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है, यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फटाफट से देखो फॉर्मूला क्या था मैम, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय में एन। क्या था, आप साथ के साथ जरूर याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, मीन निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन, ये क्या है बेटा आपका फॉर्मूला है। क्लियर है? सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स, ये है। ठीक है, अब आपके पास x गिवन है, आपके पास x गिवन है 5 3 4 6 2 7 3 2 1 10 है ना, ये आपके पास x गिवन है। निकालना क्या आपको, सिग्मा x का मतलब टोटल ऑफ x, यानी इन सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। तो फटाफट से बेटा यहां पे रफ ले रही हूं मैं, सबका टोटल कर दो। आप अपने आप ऐसे ही कर देते हैं, तो 10, ठीक है, 17 18 19 20 26 30 35 36 37 38 39 40 40 42 और 43, नॉर्मल हो गया। 43 डिवाइडेड बाय में एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। कितने नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10, तो डिवाइडेड बाय में 10 कर दो, आंसर क्या आ गया आपके पास 4.3। क्या आ गया आपके पास, मीन कितना निकल गया आपके पास 4.3। ठीक है, 4.3 ये मार्क्स निकल गया आपके पास, मीन मार्क्स कितने आ गए आपके पास 4.3। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, कौन से मेथड से निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है, शॉर्टकट मेथड स्पेशली लिखा है। अगर कुछ नहीं गिवन तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, कोई भी मेथड लगा दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपके पास सैलरी गिवन है यानी एक्स गिवन है, एक्स क्या एक्स गिवन है आपके पास। अब आप देखो ये कौन सी सीरीज है, यहीं से पता चल रहा है इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। तो फटाफट से देख लो फॉर्मूला क्या था मैम इसका, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम उठाते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन। बेटा फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना आपको सारे के सारे, तो आपके लिए ना सॉल्व करना इजी है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस फॉर्मूला याद करना। हमेशा याद रखना, स्टार्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है ना, जितने भी फॉर्मूला है, एक एक नोट्स बना लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, मीन के अलग सारे फॉर्मूला लिख दो, मीडियन के अलग लिख दो, मोड के अलग लिख दो, कोरिलेशन के अलग लिख दो, इंडेक्स नंबर के अलग लिख दो। एक एक पन्ने पे ना सारे के सारे फॉर्मूले लिख दो और एक चिपका दो कहीं पे भी, या कहीं पे भी नोटबुक पे लिख दो अच्छे से। और जब भी रोज रोज उसकी ना प्रैक्टिस कर लो, है ना, रिवाइज कर लो फॉर्मूले को, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। मीन के कर लो, मीडियन के करो, मोड के करो, कोरिलेशन के करो, इंडेक्स नंबर, सारे के सारे नोटबुक पे लिखो, रोज रिवाइज करो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब एक बार इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन। ठीक है, तो एक बार मैं यहां पे एक्स लिख रही हूं, आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स मतलब सैलरी, सैलरी यहां पे मैं चलो सैलरी के नाम से लिखती हूं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सैलरी गिवन है आपके पास, सैलरी कितनी गिवन है यानी एक्स कितना गिवन है आपके पास 1000, ठीक है, 2000, ठीक है, 3000, 4000 और 5000। इसको हम अगले पेज पे करें, यहां पे मुझे लग रहा है आपके लिए भी समझना मुश्किल है। यहां पे मैं एक पेज ले लेते हैं। सैलरी कितनी गिवन है आपके पास, सैलरी गिवन है आपके पास यानी एक्स क्या गिवन है आपके पास 1000, 2000, 3000, 4000, या खुला खुला करेंगे ना अच्छे से समझ आएगा 5000। फॉर्मूला पहले साइड में लिख लो, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना आपका काम है। क्या फॉर्मूला है आप बोलो अब, ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन, ये क्या है बेटा आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, ये आपके पास क्या फॉर्मूला है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है मैम एक्स माइनस ए, डी का मतलब क्या होता है मैम एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे यानी एक्स माइनस ए।
ठीक है जी। अब मैम ये ए क्या होता है, एक्स तो ये है मेरे पास, ए क्या है, ए का मतलब क्या होता है बेटा, एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन। मतलब आप क्या करोगे, एक्स में से, ये एक्स दिख रहा है, इस एक्स में से कोई भी नंबर को क्या कर लो, एज्यूम कर लो। 1000 करना है, 2000 करना है, 3 कर लो, 4 कर लो, 5, कोई भी कर लो, कोई भी। मैं मान लो 3000 ले रही हूं, मैंने 3000 ले लिया, एज्यूम मीन, बीच की फिगर ले ली। मुझे आसान लगता है बीच में से निकालना, आप भी कोशिश क्या करो, बीच की फिगर लो, सेंटर वाली लिया करो फिगर, ठीक है। तो मैंने एज्यूम मीन क्या किया, ए क्या ले लिया, 3000 ले लिया, क्या ले लिया, 3000 ले लिया, क्लियर है, 3000 ले लिया। तो आप फटाफट से निकाल देते हैं। लो जी, अब क्या करना है, डिवीजन निकालना है, यानी x माइनस ए, x कितना है आपके पास 1000 और a कितना है आपके पास 3000, 1000 माइनस 3000 माइनस का 2000, ठीक है जी। अब 2000 में से 3000 गए, माइनस का 1000, माइनस क्यों बचा, क्योंकि आप देख रहे हैं एज्यूम मीन 3000 है और x के आपके पास 2000 है, यानी एज्यूम मीन बड़ा है इसलिए माइनस का लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान रखना, कहां पे माइनस है कहां पे प्लस है, यहां से बच्चे बहुत मात खाते हैं और यही कारण है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3000 माइनस 3000 0, 4000 में से 3000 गए, प्लस का 1000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बेटा 2000, ठीक है। तो अब आपके पास डी आ गया, डी आ गया। अब है सिग्मा डी, सिग्मा डी का मतलब क्या है, टोटल, सिग्मा का मतलब क्या, टोटल, यानी टोटल ऑफ डेविएशन, टोटल कर दो डेविएशन का। अब कैसे क्या करो टोटल, देखो -3, इन दोनों का टोटल क्या है, माइनस का 3000 और इन दोनों का टोटल क्या है, प्लस का 3000, प्लस का 3000 माइनस का 3000, आंसर क्या आपके पास 0, यानी सिग्मा डी कितना है आपके पास 0 है। अब पुट करते जाओ, फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में n, एक्स बार निकाल रहे हैं, a मतलब एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना लिया था आपने, 3000 लिया था, कितना लिया था आपने 3000, प्लस सिग्मा डी कितना है आपके पास 0, कितना है आपके पास 0, डिवाइडेड बाय में n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम, देख लो नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है नंबर ऑफ आइटम, डिवाइडेड बाय में 5। अब कर दो, क्या आया 3000 ये 0 ही है, डिवाइडेड बाय में 5, तो आ गया 5 6 30, ठीक है। और 2 0 बची, 2 0 लगा दी, 2 की 2 0, तो आपके पास क्या आ गया, x बार आ गया 600, क्या आ गया x बार, मीन कितना आ गया आपके पास 600 आ गया, यानी जो आपके पास एवरेज सैलरी कितनी आ गई 600 आ गई, यानी मीन कितना आ गया आपके पास, अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपके पास 600 आ गया। क्लियर है बच्चा, अच्छे समझ आया, इजी था। लो जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, यहां मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने आपको खुला वहां पे करा दिया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। लो जी, इंडिविजुअल सीरीज के हमने दोनों के दोनों मेथड समझ लिए, डायरेक्ट मेथड भी समझ लिया और एज्यूम मीन मेथड भी हमने समझ लिया। अब आ जाओ बेटा आप डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है मैम, डिस्क्रीट सीरीज को पहले तो याद रखो फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास एक्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है आपके पास, एक्स भी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है आपके पास। अब इसके 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का मतलब क्या है, आप मीन निकाल रहे हो, सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल, किसका टोटल करना है, एफ और एक्स का। एफ और एक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और एक्स, आपके पास एक्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या कर दो, उनका टोटल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, करके दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखो बेटा, अब है सिग्मा का मतलब टोटल, किसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उन सबको टोटल कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ बी आ जाएगा। ये भी बेटा आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी मैं। आगे आपके पास शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एक ही बात है। एक्स बार का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, मीन निकाल रहे हो। ए का मतलब क्या है, एज्यूम मीन, जो आप एक्स गिवन होगी ना आप में, जैसे पहले क्या था, एक्स में से कोई भी वैल्यू को आप क्या कर लो, एज्यूम कर लोगे, ठीक है। अब आगे क्या है, डी का मतलब क्या है, डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हो डेविएशन को, एक्स माइनस ए करके निकालोगे, आपके पास डेविएशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में क्या कर दोगे, इन सबका टोटल कर दोगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल है, ठीक है। आगे फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल है, तो ऐसे करो, फॉर्मूले में यूज करो, आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड का आंसर आ जाएगा।
एक चीज और याद रखना, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे अज्यूम मीन मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डिवीजन मेथड से निकालो, आपका आंसर एक ही आएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि ये मेथड यूज करो, ये करो या ये करो, तो आप वही मेथड यूज करोगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है, अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगता है वो मेथड लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो भी आंसर है ना, वो आंसर तीनों मेथड में सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं होगा। आप देखेंगे आप सेम कैसे आएगा। आगे है बेटा आपका स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी। ए का मतलब क्या है, एज्यूम मीन। सिग्मा का मतलब टोटल है। फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है डेविएशन। डी बार क्या है, डी डैश, सॉरी डी डैश क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है डेविएशन डैश। डेविएशन डैश का मतलब क्या है, इसमें आप डी बाय में सी करते हो। डी डैश का फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय में सी। अब डी हमें निकालना आता है। डी कैसे निकालते हैं मैम, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं। और सी क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर होता है, डिफरेंस होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, क्लियर है। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। डिवाइडेड बाय में, अब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, डेविएशन डी बार डी डैश निकाल दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में सबका टोटल कर दो, आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है। डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, और इनटू में सी। सी का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। एक बार फटाफट से डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड के क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा रही हूं, एक एक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन है, ले लेते हैं हम ये, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नेम बताओ आप मुझे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नेम, ठीक है। आगे कैलकुलेट करना है मीन वेजेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान लो ये गिवन है, अब आप खुद फाइंड आउट करो कि ये डिस्क्रीट सीरीज है कि नहीं है। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक्स गिवन है, वेजेस गिवन है, और हम देख रहे हैं क्लासेस के फॉर्म में नहीं गिवन है, ये आपके पास एक्स गिवन है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो आपके पास एक्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपके पास एक्स भी गिवन है और एफ भी गिवन है, दोनों गिवन है। तो ये क्या आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, फटाफट से बताओ मैम। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। क्या यही फॉर्मूला था, फटाफट से चेक करो। क्या मैम यही फॉर्मूला था, क्या मैम यही फॉर्मूला था, बिल्कुल मैम, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, मैम यही ही फॉर्मूला था, ठीक है जी। चलो जी, अब ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। लो जी, आपके पास वेजेस गिवन है, ठीक है, वेजेस गिवन है यानी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, मैं सीधा फ्रीक्वेंसी देख रही हूं, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास। वेजेस कितनी, एक्स कितनी गिवन है, 10 20 30 40 और 50 गिवन है, क्लियर है। आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 5 5 3 2 और 5 गिवन है, क्लियर है। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको निकालना क्या है, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी एफ और x को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास f भी गिवन है, x भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं। 10 5 दा 50, 25 दा 5 2 दा 10 और एक 0 लगा देंगे, 3 3 दा 9 और एक 0 लगा देंगे, 4 2 दा 8 और एक 0 है तो वो लगा देंगे, 5 5 दा 25 और एक 0 लगा देंगे, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एफ एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, इस एफ एक्स का टोटल करना है, इस एफ एक्स का क्या करना है, टोटल करना है। तो एफ एक्स को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये रफ वर्क की साइड यूज कर रही हूं, कैसे टोटल करना, फटाफट से करना। रफ साइड में आपके पास 250 गिवन है, 80 गिवन है, 90 गिवन है, 100 गिवन है, और आपके पास क्या गिवन है, 50 गिवन है। यही 5 चीजें गिवन है, 250 80 90 100 50 0, ठीक है। 5 5 10 19 20 21 2 20 25 26 27, यही गिवन है। सिंपल 5 5 10 किया, 19 20 21 2 20 25 26 27, बिल्कुल सही है। आगे 2 3 4 और 1 5, कितना आ गया, 570 आ गया। कितना आ गया बेटा, आपके पास 570 आया। और नंबर्स को ना, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसको 2 बार चेक कर लिया करो, एक बार, कई बार, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाती है ना, फिर पूरा आंसर गलत हो जाता है, फिर ऐसा लगता है आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। 570 आ गया, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, 570 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, ये पूरी फ्रीक्वेंसी की इनका टोटल कर दो, 5 5 10 15 15
और कितना आ गया 16, 17, 18, 19 और 20। सिग्मा एफ कितना आ गया आपके पास 20। कितना आ गया आपके पास 20 आ गया 20। 0 से 0 गया, यहां से कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा x बार, यानी आपके पास मीन आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, इजी था। चले आगे, लो जी अब करना है कैलकुलेट करो मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कहते हैं यही वाली फिगर्स ले लो, यही वाली जो फिगर्स ले लो, इसी फिगर्स का यूज करके पहले डायरेक्ट मेथड निकालना, अब क्या निकालना है शॉर्टकट मेथड निकालना है। तो आप फटाफट से देख लो, वेजेस कितनी गिवन है आपके पास 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं यही लिख रही हूं वेजेस कितनी गिवन है आपके पास एक्स की फॉर्म में 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 5, 5, 3, 2, 5। कितने हैं 5, 5, 3, 2, 5। ये आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी आपके पास क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था फटाफट से देखो भाई, शॉर्टकट मेथड का मैम फॉर्मूला क्या था। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। याद हो जाने चाहिए फॉर्मूला, बारी बारी बोलो, बारी बारी राइट करोगे तो याद हो जाएगा। a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, ये क्या है आपका फॉर्मूला। क्लियर है। ए का मतलब आपको पता है एज्यूम मेड, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब डेविएशन, सिग्मा एफ ये आपको पता है, सिग्मा का मतलब टोटल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे डेविएशन निकालोगे। क्या करोगे आप डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है, आप क्या करोगे x माइनस ए। क्या करोगे x माइनस ए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा डेविएशन निकालेंगे, यानी x माइनस ए। ठीक है, अब a क्या है मैम, a का मतलब है एज्यूम्ड मीन। क्या है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और ये कहां से लेंगे हम, x में से लेंगे, x में से लेंगे, कोई भी हम एज्यूम कर लो। कोशिश क्या करो बीच वाली लियो, बीच वाली क्या है 30 है, तो मैंने a को एज्यूम कर लिया 30, एज्यूम मीन ले लिया मैंने, एज्यूम कर लिया 30 ले लिया। ठीक है, हो गया यहां तक। तो फटाफट से डेविएशन निकाल दो। x माइनस 10 माइनस 30 कितना है माइनस का 20, 20 माइनस 30 कितना है माइनस का 10, यहां आ गया 0, 10 और 20। हो जाएगा इतना आपका, हो जाएगा। अब आपके पास d गिवन है, अब आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी और d को मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी और d को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 टू द 10, एक 0 थी और आंसर ये क्या था माइनस का निशान था, तो आगे माइनस, प्लीज माइनस प्लस का ध्यान देना। 5 1 द 5, 0 माइनस का 50, 3 0 द 0, 20 और कितना आ जाएगा 5 टू द 10 और एक 0 आ गया। ये क्या क्या करो माइनस का 100 प्लस का 100 कट गया, माइनस का 50 प्लस का 20, माइनस का 50 प्लस का 20 कितना आया 30 आया। लेकिन 30 किसका आएगा माइनस का बचेगा, 30 किसका बचेगा आपका माइनस का बचेगा। ये आप मानते हो, मानते हो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है आपका, 50 बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास सिग्मा एफ डी। निकालना क्या था सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मतलब क्या है, जो आपका एफ डी निकला, जो आपका एफडी निकला उसका क्या कर दो सम टोटल कर दो। सम टोटल कर दिया, सिग्मा एफडी आपके पास कितना आया माइनस का 30, याद रखना माइनस का 30। क्लियर है इतना। अब आपको क्या करना है सिग्मा एफ भी निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब क्या, एफ का टोटल कर दो। सिग्मा का मतलब टोटल ऑफ एफ, तो कर दो 5 5 10 15 और 20। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कितना आ गया बस 20। तो अब सॉल्व कर दो, मीन निकालना है। ए एज्यूम मीन कितना लिया था आपने, एज्यूम मीन लिया था मैम 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 30, माइनस का 30 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ कितना है 20, कितना है बेटा 20। क्लियर है, 0 से 0 गया 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय में 2। इसको करो 3 2 2 1 2 1.0 2 5 10 कितना आ गया आपके पास 1.5। 30 माइनस 1.5 करो, आपके पास शायद 28.5 बचेगा। प्लीज सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आ गया मीन निकल गया 28.5। क्लियर है बच्चा, अच्छे से समझ आया। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूले के स्टेप देखते जाओ। पहले डेविएशन निकाल लो, फिर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दो, फिर ये दोनों आ जाएगा तो उसका सम टोटल कर दो। फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका सम टोटल कर दो। ए तो आपको पता है एज्यूम मीन जो हमेशा एक्स में से लेते हैं। क्लियर है बच्चा, लो जी अब कह रहे हैं यही मीन को निकालना है, इसी मीन को निकालो जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी। कौन से मेथड से निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको क्या करना है बेटा निकालना है।
क्लियर है? क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, आप यहां देखोगे यहां पे भी आपका आंसर 28.5 ही आएगा। तीनों मेथड से आंसर एक ही आता है। कोई भी मेथड यूज कर लो, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे आप शॉर्टकट मेथड करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड करो, तीनों मेथड से एक ही आएगा। तो फटाफट से उसकी भी फिगर उठा दे, वेजेस उठा दो, 10, 20, 30, 40, 50। वेजेस कितनी है आपके पास, यानी एक्स क्या गिवन है, 10, 20, 30, 40, 50। ओके बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 2, 5। मजा आ रहा है? मेरे साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सारी प्रैक्टिस यही हो जाएगी बेटा आपकी, और मेरे साथ साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से देखो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे साथ आ जाओ, पहले चेक करो भाई मैम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या, और साथ के साथ याद हो जाना चाहिए मैम। फॉर्मूला होता है ए मतलब एज्यूमेंट, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी। ए प्लस, अरे 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 आ जाते हैं यहां पे थे हम मैम। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में क्या था बेटा, सी। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। क्लियर है? अब ये आपको पता है एज्यूम मीन होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम टोटल। किसका सम टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन डैश का। अब डेविएशन डैश को कैसे निकालते हो, डी डिवाइडेड बाय में क्या करते हो, सी। अब डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, और सी का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो अभी मैं एक एक चीज करके दिखाऊंगी आपको। सिग्मा एफ आपको पता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर ही होता है। तो सबसे पहले निकालना क्या है, सबसे पहले डी निकालेंगे, डी निकलेगा तो ही डी डैश निकलेगा आपका। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेविएशन। क्या निकालते हैं, डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। तो आप क्या करना है, ए को क्या करना है, फिर से एज्यूम करना है, जो आप क्या करोगे, मीन ये एक्स में से करोगे। मैं क्या करती हूँ, 30 को ही क्या कर रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ। तो मैंने एज्यूम कर लिया ए कितना है मेरा, 30। क्लियर है? तो डेविएशन निकाल दो फटाफट से, 10 माइनस 30 माइनस का 20 माइनस का 10, 0 क्या आ गया, 10 और कितना आ गया, 20 हो गया। डेविएशन आ गई आपके पास। अब आपके पास डेविएशन आ गई, अब आपके पास डेविएशन आ गई। अब निकालना क्या है, डी डैश। निकालना क्या है बेटा आपको, डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय में सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप। अगर आप देख रहे हो कि 10 10 10 10 हर बार गैप क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मैं यहां लिख रही हूं, मैंने कॉमन फैक्टर कितना लिया, 10 लिया। कॉमन फैक्टर का मतलब है कॉमन क्या है इनके बीच में, आप देख रहे हो हर बार 10 10 10 का 10 10 10 10 का क्या आ रहा है बेटा, गैप आ रहा है। तो मेरे लिए कॉमन फैक्टर क्या है, मैंने सी क्या ले लिया, कॉमन फैक्टर क्या ले लिया, 10 ले लिया। क्लियर है? क्लियर है? तो फटाफट से निकाल दो। डी डैश निकालना है, डी डिवाइडेड बाय में सी। डी कितना आपके पास, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय में 10, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय में 10, 0 डिवाइडेड बाय में 10, 10 डिवाइडेड बाय में 10, 20 डिवाइडेड बाय में 10। क्लियर है? तो ये क्या आया, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, 0 1 और 2। क्लियर है? आपके पास डी डैश आ गया, डी डैश आ गया आपके पास। अब करना क्या था मैम, अब मैम डी डैश तो आ गया हमारे पास, अब क्या करना है मैम, फ्रीक्वेंसी और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी और डी डैश को क्या करना है मैम, मल्टीप्लाई करना है। मैम फ्रीक्वेंसी ये रही मेरी, डी डैश ये रहा मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 to the 10 निशान माइनस का। क्लियर है? 5 1 the 5 निशान माइनस का, 3 0 the 0, 2 1 the 2, 5 2 the 10 आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, एफ डी डैश आ गया मेरे पास, एफ डी डैश आ गया। अब इन सबका क्या करना है, टोटल करना है। इन सबका क्या करना है बेटा, मुझे टोटल करना है, और मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी डैश निकालना। क्लियर है? तो सबका टोटल कर दो, माइनस 10 प्लस का 10 गया, खत्म है ना, खत्म। माइनस का 5 और प्लस का 2 कितना आ गया, 3 आया, और निशान किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया आपके पास, माइनस का 3 आ गया। तो एक बार सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या था आपका, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी, ये फॉर्मूला था। ठीक है? एज्यूम मीन ए क्या लिया था आपने, 30 लिया था, 30 लिया था, प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना था मैम, माइनस का क्या था, 3 था, माइनस का क्या था, 3 था।
ठीक है, ये ऐसे कर दो, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, क्या चाहिए अब, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या, इन सबका टोटल चाहिए सिग्मा एफ। अगर आपको याद है पहले भी हमने सेम ही आइटम लिए, 5 5 10 15 और 20, कितना आया 20, डिवाइडेड बाय में 20, डिवाइडेड बाय में 20, इनटू में सी का मतलब कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया, देखा हर बार 10 10 10 10 का गैप है, तो कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, 10 लिया था। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 गई, ठीक है, बचा क्या, इन दोनों को कर दो सॉल्व, 30 माइनस का 1.5, आंसर आ जाएगा 28.5। ये क्या आ गया आपके पास, मीन आ गया 28.5। अगर आप देख रहे हो तीनों मेथड से, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो, चाहे आप स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर रहे हो, आंसर आपका 28.5 ही आया। इसका मतलब है कोई भी मेथड यूज करो आंसर एक ही आएगा। आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो पेपर में, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन है कि यही मेथड यूज करना है, तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड को क्या करना पड़ेगा बेटा, यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, देखो भाई, ये आ गया आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कह देते हैं, बिल्कुल कह देते हैं। कौन से कलर से करूं कि थोड़ा अलग हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा सेम हो रहा है, ग्रीन से कर दूं, लो जी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक्स नहीं गिवन है, आपके पास क्लासेस गिवन होती है, क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये इसकी पहचान है, कॉन्टिन्यूस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आ जाए। ठीक है, 3 मेथड है, डायरेक्ट, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। याद रखना, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप हमेशा मिड वैल्यू निकालोगे ही निकालोगे। याद रख लेना, मीन के चैप्टर में कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप हमेशा मिड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। मिड वैल्यू को यहां लिख लो, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2 डिवाइडेड बाय में 2, यहां कर दो बेटा 2, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखना, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय में 2, यानी लोअर लिमिट ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है आपकी अपर लिमिट, डिवाइडेड बाय में क्या कर दोगे आप 2 कर दोगे, आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। याद रख लेना, आप हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप हमेशा क्या निकालोगे बेटा, मिड वैल्यू निकालोगे ही निकालोगे। एक बार देख लो, अगर आप देख पा रहे हो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के जो फॉर्मूले है वो लगभग 90% सेम है। देख पा रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अगर आप देख रहे हो यहाँ सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या है, एम है। क्यों यहाँ पे एक्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास एक्स नहीं गिवन है, आपके पास क्लासेस गिवन होती है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या आ गया, सिग्मा एफ एम। एम का मतलब क्या है, यहाँ पे मिड वैल्यू है। और हमेशा आप याद रखना, सीआई वाले यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आप क्या निकालते हो, हमेशा मिड वैल्यूज को निकालते हो, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ से। यहां पे भी देख लो, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ सेम है, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, इसका भी सेम फॉर्मूला। यहां पे भी देख लो, स्टेप डिवीजन में क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी, सेम है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी, सेम चीज है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है। डेविएशन का मतलब आपको पता है। यहां पे देखो, वहां पे क्या होता था, डेविएशन का मतलब क्या होता था मैम, डेविएशन का मतलब होता है x माइनस a होता था। मैम यहाँ पे तो x ही नहीं है, यहाँ तो x होता नहीं, क्लासेस होती है, तो यहां पे डेविएशन कैसे निकालोगे, m माइनस a करके निकालोगे। m का मतलब क्या है, मिड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x नहीं गिवन होता, क्लासेस गिवन होती है, और उन क्लासेस के आप मिड वैल्यू निकालते हो। तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या एक्स्ट्रा है नहीं, आपके पास क्या है, मिड वैल्यूज गिवन है, तो आप मिड वैल्यूज का यूज करोगे और निकाल दोगे डेविएशन। कंफ्यूज मत हो, एक एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डेविएशन डैश का, डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाय में सी, सी सेम कॉमन फैक्टर, और डी निकालने का मेथड सेम होता है, m माइनस a कर दोगे, तो यही सेम फॉर्मूला है। बस इतना याद रख लेना, यहाँ पे x नहीं होता, यहाँ पे m आता है। क्यों आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास x नहीं गिवन होता, यहाँ क्लासेस गिवन होती है, क्लासेस गिवन है, तो यहाँ पे मिड वैल्यूज को आप क्या करते हो बेटा, निकालते हो। क्लियर है बेटा, सेम है। चलो जी, अब एक बार देख लो, यहाँ पे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता है x आपके पास नहीं गिवन है,
आपके पास क्या गिवन है, या तो क्लासेस, क्लास इंटरवल, या आपके पास क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है जी। अगर आप देख पा रहे हो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है, स्पेशली मेंशन है। अगर आप देख पा रहे हो आपके पास मार्क्स गिवन है, ये आपके पास एक्स नहीं है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये आपके पास क्लासेस गिवन है। कैसे पता चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, ये आपके पास एक्स नहीं है, ये आपके पास क्लासेस है, यानी क्लास इंटरवल है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपके पास सी आई और एफ दो इंफॉर्मेशन क्या है बेटा यहाँ पे गिवन है। और हमें पता है यानी क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम हमेशा क्या निकालते हैं, मिड वैल्यूज को निकालते ही निकालते हैं। क्लियर है? तो करें क्वेश्चन की शुरुआत, बिल्कुल करते हैं मैम। तो लो जी, यहां पे मैं लिख रही हूं बेटा मार्क्स, यहां मैं लिख रही हूं बेटा आपके मार्क्स, ठीक है जी। मार्क्स क्या गिवन है आपके पास, ये आपके पास सी आई है, 0 से 10, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे हो ना सब, प्लीज मेरे साथ साथ सोल्व कर लो, साथ के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखो, आपको पता है आपको मिड वैल्यूज निकालनी है, तो पहले मिड वैल्यूज साथ के साथ ही निकाल लो, है ना। अब मिड वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मिड वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला होता था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में क्या करते थे बेटा, 2 करते थे। लोअर लिमिट कितनी है, 0, ये आपको पता है, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये आपको पता है। तो 0 प्लस अपर लिमिट कितनी है, 10, डिवाइडेड बाय में 2 कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपके पास, 5। तो कितनी आ गई आपके पास मिड वैल्यू, आपके पास आ गई 5। वैसे वैसे आप करते जाओ, 10 प्लस 20 कितना आ गया, 30, डिवाइडेड बाय में 2 कितना कर दो, 15। ऐसे ऐसे करोगे तो आपके पास मिड वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 35, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 45। निकाल लोगे बेटा, मिड वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपके पास, 4, 2, 3, 5 और 1, ये आपके पास गिवन। क्लियर है? अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले बताओ मैम। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यूज होती है, एक्स नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, मिड वैल्यूज। सेम है डिस्क्रीट सीरीज और सेम है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज, सिर्फ फर्क है आपके एक्स और एम का। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम। आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मिड वैल्यूज आपने निकाल ली, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 दा 20, 15 2 दा 30, 25 3 दा क्या होता है भाई, 25, ये आपका 3, 5 3 दा 15, 3 2 दा 6 और 1 क्या है आपके पास, ये आ गया 75। 35 5 दा 35, 5 दा 5 5 दा 25, 5 3 दा 15, 16 17 कितना आ गया आपके पास, 175, 45 1 दा 45। आगे आपके पास एफएम आ गया, एफएम आ गया। एफएम करने के बाद क्या करना है, इन सबका टोटल करना है। इन सबका क्या करो बेटा, टोटल कर दो। टोटल कर दो एक बार, ये आपका रफ वर्क था। टोटल कैसे करना है, हमेशा यहां लिख दो 175, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है आपके पास, 45 75 30 और 20। मैंने सबसे बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख दिया, 5 5 10 और 1 5 कितना आ गया, 15 आ गया, 5 10 15, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, 7 7 14 15 16 17 18 19 20, 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24। क्लियर है? आगे क्या आ गया, 345, यही आ गया आपके पास, एक बार चेक कर लेना, 345 ही आ रहा है आपका आंसर। तो मैं एक बार यही लिख रही हूँ, सिग्मा एफ एम, मेरे अकॉर्डिंग तो 345 आ रहा है, एक बार आप भी डबल चेक कर लेना, 345, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 345 आ गया मेरा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सबको टोटल कर दो, सिग्मा एफ तो कर दो भाई, 5 6 7 8 9 10 14 और 1 कितना आ गया आपके पास, 15। कितना आ गया आपके पास, 15। इसको कर दो डिवाइडेड बाय में 15, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा। सिंपल था, इजी था, बस फर्क कितने का था, एक्स का था। पहले एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करते थे और फिर टोटल करते थे। यहाँ पे क्या निकालोगे, मिड वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दोगे, सम टोटल कर दोगे। ओके चलो आगे, लो जी आगे कैलकुलेट करना है मीन एक्स बार निकालना है। कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि भाई सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है। साफ पता चल रहा है आपके पास सी आई गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, यहीं से पता चल रहा है कौन सी सीरीज है मैम, यहीं से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, एक्स नहीं गिवन आपके पास। आगे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 4 2 3 5 1 ये आपके पास गिवन है। क्लियर है? और हमें ये पता है मीन वाले चैप्टर में जैसे ही आपके
पास सी आई आ जाए, आपके पास कॉन्टिन्यू सीरीज आ जाए, तो कॉन्टिन्यू सीरीज में आप सबसे पहले क्या निकालते हो, मिड वैल्यूज निकालते हो। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, मिड वैल्यूज निकालते हो। तो आपको पता है इन सबका मिड वैल्यूज क्या है, इसका 5 है, सेम ही है, पिछली वाली आइटम्स ये फिगर सेम ही है, तो निकाल दो भाई। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय में 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, 25, 35 और यहाँ क्या आ जाएगा 45, 45 हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है मैम, फॉर्मूला फटाफट से बताओ। एक्स बार निकालना है, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय में सिग्मा एफ। चेक कर लो, क्या मैम यही फॉर्मूला है, क्या मैम चेक कर लो यही फॉर्मूला है। लो जी एक बार आ जाते हैं वापस फॉर्मूले पे, यही है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल मैम यही फॉर्मूला था। लो जी चलते हैं उस क्वेश्चन पे, लो जी चलते हैं उस क्वेश्चन पे। कहाँ गया रे, अरे बाप रे, यहाँ पे है ना, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया। लो जी अब स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखो, उसके बाद चेक करते जाओ करना क्या क्या है। निकालना सबसे पहले डेविएशन, डेविएशन का मतलब नॉर्मली क्या होता है x माइनस ए मैम, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं गिवन, x नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, क्या यूज करेंगे, मिड वैल्यूज का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है m माइनस ए, क्या है आपके पास m माइनस ए, तो पहले क्या निकालोगे आप, डेविएशन निकालोगे, डेविएशन का मतलब क्या है m माइनस ए निकालोगे। अब जो एज्यूम मीन है, ए को पहले x में से फाइंड आउट करते थे, अब जो a निकाल रहे हो ना आप, एज्यूम मीन निकाल रहे हो, वो m में से निकालोगे, m में से कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर दो। मान लो मैं 25 कर देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ 25 कर रही हूँ, मेरे लिए एज्यूम मीन क्या है 25 है। कोशिश किया करो सेंटर वाली आइटम लेने के लिए, सेंटर वाली फिगर लेने के लिए, क्लियर है। तो आप कर दो फटाफट से निकाल दो। 5 माइनस 25, 25 में से 5 गए, कितना बचा आपके पास 20 बचा, एज्यूम मीन ज्यादा तो माइनस का लग जाएगा। 25 में से 15 गए, आपको पता है कितना आया 10 आया, 25 में से 15 गए 10 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इन दोनों को किया प्लस, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 20। निकाल लोगे बेटा, निकाल लोगे, प्लस माइनस करना आता है, बस माइनस प्लस का ध्यान रख लेना, माइनस कहाँ लगना है निशान का, यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डेविएशन निकल गया और फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन, फ्रीक्वेंसी कहाँ है मेरी ये रही और डेविएशन कहाँ है मेरी ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फटाफट से कर देते हैं। 4 टू द 8, 0 आगे क्या लग जाएगा माइनस, माइनस थोड़ा कर देती हूँ अगर दिख नहीं रहा तो, ठीक है। 2 10 द 20 माइनस, ठीक है, 3 0 द 0, ठीक है, 5 10 द 50 प्लस का और 120 द कितना आ गया आपके पास 20 ही बचा, कितना आ गया आपके पास बेटा 20 आ गया, क्लियर है ना, यहां तक हो गया। अब क्या करना है आपको, एफडी आ गया, अब सबका क्या करना है टोटल करना है, इन सबका क्या करना है बेटा आपको टोटल करना है, ठीक है। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ स्पेस को, ठीक है, आप भी थोड़ा एडजस्ट करना आप मुझे भी, ठीक है। मैं यहीं पे टोटल कर देती हूँ, ये क्या निकाल रही हूँ मैं सिग्मा एफ डी निकाल रही हूँ, सिग्मा एफ डी निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे हो प्लस का 20 माइनस का 20 काट दो, 80 है और 50 है, 50 60 70 80 30 बचा, 30 बचा और माइनस का 30 बचा क्योंकि 80 बढ़ा है, तो आपके पास सिग्मा एफ डी कितना आ गया माइनस का 30। तो एक बार शुरू हो जाओ, फॉर्मूला निकालना, एक्स बार ए कितना है, एज्यूम मीन कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाल दिया माइनस का 30 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब क्या है, एफ का टोटल कर दो, सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, 4 5 6 7 8 9 10 15 कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय में 15, 15 टू द 30, 25 माइनस 2, आंसर कितना आ गया आपके पास 23 आ गया, यानी आपके पास मीन कितना निकल गया 23 निकल गया बेटा, निकल गया, हो गया आपका, इजी था। चलो जी अब आगे चलते हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेट करना है मीन कॉन्टिन्यू सीरीज, चलो वो तो चलो यहाँ पे पता चल रहा है कॉन्टिन्यू सीरीज। ये तीसरा जो मेथड है वो आपका जो रह गया वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे मिसिंग है लिखना, स्टेप डेविएशन मेथड को आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ इंटू में सी, ये क्या होता है बेटा आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे मार्क्स गिवन है, आपके पास सीआई गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहीं से पता चल रहा है कॉन्टिन्यू सीरीज है। अब कॉन्टिन्यू सीरीज जहां पे भी आ जाएगी आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मिड वैल्यूज निकालोगे, क्या करोगे बेटा मिड वैल्यूज निकालोगे, तो मिड वैल्यूज निकाल दो 5 15 25 35 45, सेम ही फिगर्स है तो आपको इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम ही पिछला वाला चल रहा है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2 करके मिड वैल्यूज निकाल देना।
क्लियर है। अब सबसे पहले जो गेम शुरू होती है वो कहां से है, डी डैश निकालना, डी डैश निकालना। डी डैश का मतलब क्या है, डी डिवाइडेड बाय में सी। अब डी कैसे निकलते हैं मैम, नॉर्मली डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मिड वैल्यूज ले रहे हैं, तो इसलिए डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, एम माइनस ए। अब जो एज्यूम मीन, जो ए यूज करूंगी वो मैं, यहाँ पे एक्स तो है नहीं तो कहां से निकालूंगी, मिड वैल्यू से ही मैं क्या करूंगी, एज्यूम मीन ले लूंगी। ये मेरा एज्यूम मीन ले लिया मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, डेविएशन निकाल रही हूँ एम माइनस ए करके, ठीक है। तो ए क्या ले लिया मैंने, 25, क्या ले लिया मैंने, एज्यूम मीन कितना ले लिया, 25 ले लिया। तो फटाफट से निकाल दो भाई मेरे को, लो जी। 5 माइनस 25 कितना आया, 20 आया, लेकिन माइनस का यहाँ पे क्या है, 10 आया, माइनस का 0 10 और कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। कर लोगे, कुछ भी नहीं है, देख लो जी। इतना आ गया आपके पास, डेविएशन आ गया। डेविएशन तो आ गया आपके पास। सी मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब है गैप, इन दोनों के बीच का गैप है 10, इन दोनों के बीच का गैप है 10, इन दोनों के बीच का गैप है 10। आप देख लो गैप क्या है, 10 10 10 10 10, इसलिए कॉमन फैक्टर में क्या ले रही हूँ, कॉमन फैक्टर में ले रही हूँ यहाँ पे 10 ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ यहाँ पे, 10। अब मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, डी डैश निकालूंगी। डी डैश का फॉर्मूला क्या है, डी डिवाइडेड बाय में सी। क्या निकालूंगी, डी डिवाइडेड बाय में सी। अब सी क्या ले लिया मैंने, 10 ले लिया, ये आपने देख लिया। डी मेरे पास गिवन है, डी 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 मेरे पास गिवन है, सी मुझे पता है 10 है, तो कर दो। माइनस का 20 डिवाइडेड बाय में 10, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय में 10, 0 डिवाइडेड बाय में 10, 10 डिवाइडेड बाय में कॉमन फैक्टर जो कि 10 है, 20 डिवाइडेड बाय में कॉमन फैक्टर जो कि आपका क्या है बेटा, 10 है। ठीक है, तो फटाफट से देख दो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। आ गया आपके पास डी डैश, डी डैश आ गया। अब बेटा हमने डी डैश तो निकाल लिया, अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और डी डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास डी डैश है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी फ्रीक्वेंसी और डी डैश को क्या कर रहे हैं बेटा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 द 8 लेकिन माइनस का 8, 2 1 द 2 लेकिन माइनस का 2 क्योंकि निशान माइनस का है, 3 0 द 0 बिल्कुल ठीक है, 5 1 द 5 और बचा क्या, 1 इंटू में 2 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है इतना, आ गया इतना। अब आपके पास एफ डी भी आ गया, एफ डी डैश भी आ गया। अब क्या करना है, इसका सम टोटल करना है, यानी सिग्मा एफ डी डैश। तो ये आपके पास एफ डी है, इसका टोटल कर दो, सिग्मा एफ डी डैश, इन सबका टोटल कर दो। तो कर देते हैं भाई, क्या मुश्किल है। पहले तो यहां से कहानी खत्म कर दो, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म। 5 और 8, माइनस का 8 है याद रखना, 5 6 7 8 3 बच रहा है, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 8 बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो एक बार इसी फॉर्मूले को मैं खोल रही हूँ। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं। एज्यूम मीन कितना था, फटाफट से देखो भाई, एज्यूम मीन कितना है, एज्यूम मीन मैंने 25 लिया था, यही लिया था 25, तो मैं यहां लिख देती हूँ 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला था, एफ डी डैश सॉरी सिग्मा एफ डी डैश कितना निकाला था बेटा मैंने, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, इन सबका टोटल करो, इन सबका टोटल करोगे आपका देखोगे सेम ही है, 15 आएगा, डिवाइडेड बाय में 15 देख लो जाए। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 14 और 1 15 आ रहा है, 15 ठीक है, इनटू में सी का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। यहीं से पता चल रहा है हमने गैप लिया था कॉमन फैक्टर कितना था आपका, 10 था, बिल्कुल क्या था, 10 था। तो अब इसको सॉल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर करोगे 3 1 द 3 3 5 द 15 5 2 द क्या आ जाएगा 10 25, या माइनस का बचा हुआ है तो माइनस का 2 कितना आ गया आपके पास 23। आप देख रहे हो तीनों मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 23 ही आ रहा है। तीनों मेथड मतलब डायरेक्ट, शॉर्टकट या फिर स्टेप डिविजन मेथड। एक चीज याद रख लेना, शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। बारी बारी बोलती हूँ ताकि याद हो जाए, क्यों बोल रही हूँ बारी बारी, याद हो जाए, आपके दिमाग में घुल जाए चीजें। क्लियर है, इतना आसान था। चलो जी, तो ये हमारे तीनों सीरीज होगी। हमारे पास क्या क्या सीरीज हमने पढ़ ली, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन भी कर लिए, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन भी कर लिए, और क्या था, कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। निकालना क्या है आपको, मीन मार्क्स निकालना है आपको, एक्स बार निकालना है, सेम एज यूजुअल। अब देखो भाई, क्वेश्चन है लेस देन मेथड और मोर देन मेथड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूं। आपके पास गिवन है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। याद रख लेना एक चीज, मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में भी आपको शायद पढ़ाया होगा, आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा। वहां पे अगर याद रखना, जब भी आपके पास लेस देन आ जाए या मोर देन आ जाए, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, अभी तक हम नंबर ये जो है इसको फ्रीक्वेंसी लेते थे, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, ये बेटा आपके पास CF गिवन है। क्या गिवन है? क्लास फ्रीक्वेंसी, CF सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर है? ये बेटा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF गिवन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बेटा आप याद रख लेना। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? यहां लिखोगे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लिखोगे। मार्क तो कैसे करोगे? लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, तो मैं ले लेती हूँ 0 से 10, है ना। 20 से कम तो मैं ले लेती हूँ 10 to 20, 20 to 30 सेम, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ लास्ट वीडियो में, इसको बनाते कैसे। क्लियर है? इतना अच्छे से देख रहे हो? 10-10 का गैप है, इसलिए हमने यहाँ पे भी 10-10 का ही गैप लिया। ठीक है, आपके पास मार्क्स आ गई, आपके पास CI आ गए। अभी हमें पता ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। पहले तो हम क्या कर लेते थे? फ्रीक्वेंसी होती थी हम सेम का सेम कॉपी कर देते थे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब करना कैसे? मैम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे? तो इसका मेथड है, जो ऊपर वाली है सबसे पहले 5 का 5 लिख दो, ऊपर वाला जो है वहां सेम का सेम लिख दो। उसके बाद आप माइनस करना शुरू कर दो। 17 में से 5 गए, 31 में से 17 गए, 41 में से 31 गए, 49 में से 41 गए, माइनस करना शुरू कर दो, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो सबसे पहले 17 में से 5 कर देते। 17 में से 5 गए, कितना है? 5 6 7, ये क्या आ गया आपके पास? 12 आ गया। कितना आ गया आपके पास? 12। अब 31 में से 17 कर दो, 31 में से 17 कर दो, माइनस करो भाई। 7 8 9 10 11, कितना आया? 4, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1, कितना आया? 14, कितना आया? 14 आ गया। आ गया 14, यहां लिख दो 14। क्लियर है? अब 41 में से 31 गए, 41 और 31, 1 का 1 0, और ये क्या आ गया आपके पास? 10। या क्या कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। 49 में से 49 है और ये 41, इन दोनों को माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। क्लियर है? ये तो 0 का 0। क्लियर है? ये आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई। कैसे निकाली? अगर देखो भाई, सबसे पहले ऊपर वाले क्या करेंगे? सेम का सेम लिखेंगे, 5 का 5 लिखा, उसके बाद माइनस करना शुरू कर दो। 17 में से 5 गए 12, 31 में से 17 गए 14, 41 में से 31 गए 10, और 49 में से 41 आ गया आपका, कितना आ गया? 8। माइनस करना शुरू कर दिया। क्लियर है इतना? अब आ गया। अब आपके मार्क्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन। कौन से मेथड से निकालना है? कुछ गिवन है? यहां से पता चला कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये पता चल गया। अब ये नहीं गिवन है कि कौन से मेथड से निकालने, डायरेक्ट मेथड यूज करें, शॉर्टकट मेथड यूज करें, स्टेप डिवीजन, तो आपकी मर्जी है, जो आसान लगे जो मर्जी करो। मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करती हूँ, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय में सिग्मा F, ये जो E जैसा है ना, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या करोगे? अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले आपका क्या काम होता है? मिड वैल्यू निकालना। सो 0 और इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। और इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। निकालने का मेथड क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2 कर लेना, आपके पास आ जाएगी मिड वैल्यू। हो जाएगा? लो जी, अब क्या करना है? ये मैं आप करके नहीं दिखा रही हूं, मैं फास्ट चल रही हूँ। FM आप क्या करोगे? FM इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो? सिग्मा FM, सिग्मा FM का मतलब क्या है? सिग्मा FM का मतलब है FM का टोटल करो, आपके पास आंसर आ गया। जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय में सिग्मा F, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसका आप क्या करो? टोटल करो, आपके पास जो भी आंसर है इसको डिवाइड कर दो, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों करके नहीं दिखाया? क्योंकि ये सारी मेथड मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए क्वेश्चन लेके आई हूँ कि ये क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कैसे करोगे ये समझाने के लिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन लेके आई हूँ। बाकी सेम ही प्रोसीजर है, जो आपको एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। क्या फॉर्मूला यूज करना है? कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लेना, आंसर चाहे तीनों मेथड से एक ही आएगा। जो मन करता है, जो आसान लगता है वो यूज कर लो, जब कुछ नहीं गिवन। क्लियर है बच्चा? कुछ भी नहीं है, मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, जहां पे कंटिन्यूस सीरीज आ जाए वहां तो आपको पता ही मिड वैल्यूज निकालनी है। फॉर्मूला क्या ले लिया मैंने? सिग्मा FM डिवाइडेड बाय में सिग्मा F, FM को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, सॉरी FM मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 525, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में इन दोनों का, इन सबका ऐड करो, वो लिखो यहाँ पे, इन सबका ऐड करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। हो जाएगा? चलो आगे देखते हैं। मोर देन मेथड है, देख रहे हो? मोर देन मेथड है, मीन मार्क्स निकालना है, x बार निकालना है। मोर देन मेथड है, हमेशा पता ही है, जब भी मोर देन या लेस देन आ जाए तो हमें पता ही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास CF गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो आपके पास क्या गिवन है बेटा? मार्क्स गिवन है। ठीक है, मार्क्स गिवन है, ये आपके पास CI कितने गिवन है? मोर देन 0, 0 से ज्यादा। कितना 0 से ज्यादा रखे? तो आप देख रहे हो आगे 10 10 10 10 का ही गैप है, तो मैं ले लेती हूँ 10 का ही गैप। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, आगे देखो मोर देन 40 तक है, यानी 40 to 50 तक होगा।
है ना, लास्ट चेक कर लिया करो, मोर देन 40 है यानी 40 to 50 आएगा। क्यों 10-10 का गैप रखा, यहीं से पता चलता है 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 10-10 का गैप है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई 10-10 का गैप रखना। क्लियर है। अब हमें पता है जहां पे मार्क्स आ गए वहां तो पहले ही मिड वैल्यूज निकाल लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो मन करे पहले तो मिड वैल्यूज निकाल लो। इन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय में 2 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। ये तो कर ही लो। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है, ये आपके पास क्या है सी एफ गिवन है, हमें क्या निकालनी है बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या करनी है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम निकालनी कैसी है, लोअर लिमिट में क्या कर रहे थे, ऊपर वाली पहले सेम रखे थे, उसके बाद माइनस करते जा रहे थे ऊपर में, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया और इसमें से माइनस किया, माइनस 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 करते जा। यहां पे क्या करोगे, यहां पे याद रखो जो सबसे नीचे वाली उसको पहले सेम लिख दो, 10 है तो 10 का 10 लिख दो। अब क्या करो माइनस यहां पे भी करते जाओ, 18 में से 10 गए 8, 24 माइनस 18 वैसे सेम 10 का 10 लिखो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले 10 का 10 लिख लिया, फिर 18 में से 10 गए 8 आ गया, उसके बाद 24 में से 18 गए, 24 में से 18 गए 8 9 10 11 12 13 14 कितना आया 6, यहां बचा 1 1 में से 1 गया 0, कितना आया 6 6 आ गया। लो जी, अब यहां तक हो गया हमारा। अब 28 में से 24 गए कितना आया 4 आया, और यहां देखो 30 में से 28 गए कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। यहां तक कोई भी मुश्किल, क्या किया दोबारा से देख लो, ये मैं थोड़ा सा खाली कर रही हूं। 10 का 10 सेम लिखा, 18 में से 10 गए 8 आया, 24 में से 18 गए 6 आया, 28 में से 24 गया 4 आया और 30 में से 28 गया 2 आ गया। आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं गिवन, पहले तो आपको यह पता चल गया कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तीनों मेथड डायरेक्ट शॉर्टकट यानी अज्यूम इन एक ही बात है, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन में से कोई भी मेथड यूज कर लो। अब कुछ भी नहीं गिवन है, आपकी मर्जी, आप कोई मर्जी मेथड यूज कर लो। मान लो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ। अब आप अपने आप निकाल लो, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबका क्या करना है टोटल करना है, सिग्मा एफ एम कर दो, सिग्मा एफ एम टोटल कर दो, लिख दो यहाँ पे टोटल सबसे पहले, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, जो भी आपके पास आ गया सिग्मा एफ कर दो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय में ये कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज मुझे कमेंट में लिखो क्या आप सोल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपसे हो पा रहे हैं सॉल्व, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना बेटा, समझ आ रही है एक एक चीज, ठीक है। आपको ये फास्ट तो नहीं लग रहा, पहले अच्छे से समझा दिया मेथड, इसलिए आपको अब आगे चल रही हूँ। सिर्फ ये मेथड जो है वो जो नयापन आ रहा है ना, जो एक थोड़ा नया ट्विस्ट आ रहा है, बस वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। लो जी, आगे से आगे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। ये करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है हम रॉन्ग आइटम लिख देते हैं, गलत आइटम लिख देते हैं, इस चक्कर में हमारा मीन गलत आ जाता है। मान लो लेट्स से हमें लिखना था 13 को लिखना था, लेकिन गलती से हमने लिख दिया 31, हमें लिखना था 16, गलती से लिख दिया 61, हमें लिखना था 43, लेकिन गलती से लिख दिया 34। कई बार हम गलत आइटम को ले लेते हैं मीन को निकालने में, इस चक्कर में हमारा मीन क्या आ जाता है गलत आ जाता है। तो उस केस में आप ये मेथड यूज करते हो करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है, करेक्टेड अर्थमेटिक, एक्स बार का मतलब है करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। यहां पे आप निकाल रहे हो सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप जो भी पहले आंसर जो आया आपका वो गलत ही आया, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला जो भी करेक्ट वैल्यू है, जो भी करेक्ट वैल्यू वो यहां लिखोगे, और जो गलती से लिख दिया ना इनकरेक्ट वैल्यू उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। जो भी सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला प्लस कर दोगे करेक्ट वैल्यू को, यानी जो भी सही वैल्यू उसको प्लस कर दोगे जो आनी चाहिए थी, और जो गलती से लिख दी उसको माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय में एन, या एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है, एक बार क्वेश्चन देख लो आपको समझ आ जाएगा, फॉर्मूला समझ आया। देखो अब क्वेश्चन है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स, यानी आपके पास n कितना गिवन है, आपके पास यहीं से पता चल रहा है n है आपके पास 50। क्लियर है, इज एस्टिमेटेड टू बी 25। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आपके पास n कितना गिवन, नंबर ऑफ आइटम कितने गिवन है 50 है, और आपके पास मीन मार्क्स कितने गिवन है 25 गिवन है, यानी आपके पास मीन कितना गिवन है, आपके पास 25 गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द वैल्यू वॉज रीड एज 42। हमने जो वैल्यू को 42 रीड कर लिया इंस्टेड ऑफ 24। वैल्यू होनी चाहिए थी 24, लेकिन गलती से क्या रीड कर लिया आपने 42 कर लिया, यानी इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 42 है। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है बेटा आपकी 42 है, और करेक्ट वैल्यू क्या है आपकी, करेक्ट वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो क्या है आपकी 24।
क्या है आपकी 24। गलती आना 24 चाहिए था लेकिन गलती से 42 लिख लिया। अब उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। और फॉर्म क्या मेथड यूज करेंगे, करेक्टेड मीन का मेथड यूज करना है, फाइंड आउट करेक्टेड मीन। क्लियर है? लो जी, फॉर्मूला क्या था फटाफट से बताओ। सिग्मा एक्स यानी करेक्टेड मीन निकाल रहे हो, सिग्मा सॉरी एक्स बार यानी क्या है, ये आपका पास मीन निकाल रहे हो, करेक्टेड मीन निकाल रहे हो। सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला प्लस जो करेक्ट वैल्यू उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। करेक्ट वैल्यू को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इनकरेक्ट वैल्यू को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कर दोगे, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कर दोगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला सेम का सेम लिख दिया मैंने। क्या तक क्लियर है? लो जी, अब निकाल दे क्वेश्चन को, निकाल देते क्वेश्चन को। अब आप देखो, आपके पास ये तो निकालना है, करेक्ट मीन तो हमें निकालना है, ये तो सिंपल सी बात है, तो हमें निकालना है। फाइंड आउट करेक्ट मीन ही पूछा हुआ है। सिग्मा एक्स क्या गिवन है हमारे पास, सिग्मा एक्स ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू आनी क्या चाहिए थी, 24 आनी चाहिए थी, तो यहां लिख दो 24 24 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, गलती से क्या लिख दिया हमने, 42 लिख दिया, इसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। माइनस क्या कर रहे हैं, 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स देख रहे हो आप 50 है, देख रहे हो 50 है, 50 है यानी नीचे क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय में 50। लेकिन मैम ई एक्स यानी क्या, ई मतलब मैं बोल देती हूँ, ई का मतलब बेसिकली सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एक्स तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। अब रोंग तो हमें पता ही, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है यार, हमने गलत फिगर डाल दी, गलत आइटम डाल दी, तो जो भी हमारे पास सिग्मा एक्स निकलेगा वो रॉन्ग ही होगा। बट निकाले कैसे, ये भी हमारे पास जो एक्स बार निकला हुआ है ना, मीन निकला हुआ है, ये रॉन्ग ही है। तो अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे। फॉर्मूला क्या यूज करने वाली हूं मैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन। ये आपने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अब आपके पास रॉन्ग मीन कितना गिवन है, 25 गिवन है, ये हमें निकालना है। रॉन्ग ई एक्स यानी सिग्मा एक्स हमें क्या करना है, निकालना है। डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी गिवन है, आपके पास 50 गिवन है, ये है। आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, सिग्मा एक्स निकल जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 दा कितना आया, 5 5 दा 25, 5 टू द 10 11 12 कितना आ गया, 125 और एक जीरो जो बची है वो जीरो की जीरो लगा देना। तो सिग्मा एक्स कितना आ गया आपके पास, 1250। कितना आ गया आपके पास, 1250 आ गया, 1250 कर दिया हम यहाँ पे। लो जी, अब क्या कर दो, आप करेक्ट मीन निकाल दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 1250 प्लस 24, इनको ऐड कर दो, 4 5 6 7 1274 कितना आ गया आपके पास, 1274 माइनस क्या है 42 डिवाइडेड बाय में क्या है 50। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर रही हूं मैं, 1274 डिवाइडेड बाय में 42 कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, 4 5 6 7 3 1 2 3 2 क्या आ गया आपके पास, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय में 50। इन दोनों को डिवाइड करो बेटा, आपके पास आ जाएगी करेक्ट मीन आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, इजी था। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं भाई। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जब आपके पास मीन गिवन है, क्वेश्चन में मीन गिवन है एक से ज्यादा जब आपके पास मीन गिवन है तो उस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास मीन 2 गिवन है, 1 मीन और 2 मीन है ना, कंबाइंड निकाल रहे हो, 1 और 2 कोमा लगा लो या मल्टीप्लाई कुछ भी ले लो, 1 और 2 यानी आप यहाँ क्या निकाल रहे हो, कंबाइंड मीन निकाल रहे हो। ये आपके पास पहला मीन, कलर चेंज कर देती हूं विजिबल हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपके पास क्या है, पहला मीन और पहला नंबर ऑफ आइटम, दूसरा मीन दूसरा नंबर ऑफ आइटम, फिर n1 प्लस n2 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। मान लो यहाँ पे तो सिर्फ 2 मीन गिवन है, अगर मान लो तीसरा मीन है तो कैसे करोगे फॉर्मूला, ये क्या कर दोगे, मीन 1 2 3, अगर 3 गिवन है तो कैसे करोगे, मीन यानी x बार 1 n1 x बार 2 n2, ये तो 2 मीन का था। अगर 3 मीन गिवन है तो x बार 3 n3, ये जो देख रहे हो ये मल्टीप्लाई है बीच में, ये जो है ना मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2 प्लस n3, 4 है तो आगे चौथा भी लगा देना, x बार 4 n4, यहाँ पे n4 भी लगा दो। जितना मर्जी गिवन है, कंबाइंड मीन का मतलब होता है एक साथ आपके पास बहुत सारे मीन गिवन है, तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा।
क्वेश्चन से देख लेते हैं आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, फटाफट से देखो। 60 मेल एम्प्लॉयज, 60 मेल एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, आपके पास नंबर ऑफ आइटम N1 कितना गिवन है, 60 गिवन है। गेट मीन वेजेस ऑफ ₹40, तो आपके पास मीन वेजेस कितना, एक्स बार कितना गिवन है, एक्स बार 1 ले लेती हूँ, कितना गिवन है आपके पास 40 गिवन है, ठीक है। आगे 40 फीमेल एम्प्लॉयज, N2 कितना गिवन है 40, ठीक है। आगे देखो गेट मीन वेजेस ऑफ ₹35, तो आपके पास एक्स बार 2 कितना गिवन है 35 गिवन है। फाइंड आउट मीन वेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, दोनों, मतलब ऑल द एम्प्लॉयज सारे एम्प्लॉयज का निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहां से समझ आ रहा है, ऑल द एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। क्लियर है बेटा? लो जी, तो एक बार फॉर्मूला क्या था फटाफट से देख लो, दो ही है, दो ही इंफॉर्मेशन है, तो फॉर्मूला में लिख लेती हूँ एक्स बार 1 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्स बार 1 N1, मेरे साथ साथ याद करो, एक्स बार 2 N2 डिवाइडेड बाय में N1 प्लस N2, ठीक है। इतना चले, चलो जी, अब ये निकालना है, एक्स बार 1 कितना है आपके पास 40 गिवन है, कितना गिवन है आपके पास 40 गिवन है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम N1 कितना गिवन है आपके पास 60 गिवन है, प्लस एक्स बार 2 कितना गिवन है आपके पास 35, कितना गिवन है आपके पास 35, मल्टीप्लाई N2 कितना गिवन है आपके पास 40, कितना गिवन है आपके पास 40 गिवन है, ठीक है। डिवाइडेड क्या करना है, डिवाइडेड बाय में N1 प्लस N2, N1 कितना गिवन है 60 और N2 कितना है 40, 60 प्लस 40 सॉल्व करना आपके पास आ जाएगा, करके दिखा दूं। 6 4 दा 24, 2 0 है 2 0 है, प्लस 35 4 दा कर लो, 35 4 दा 4 5 दा 20, 4 3 दा 12, 13 14 15, कितना आ गया 150 और एक 0 बची है तो यहाँ आ गया 1500, यहाँ क्या आ गया डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 2400 प्लस 1500, मैं यही ऐड इरेज कर रही हूँ, 2400 और 1500 को क्या करो ऐड करो, 0 0 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया आपके पास 3900 डिवाइडेड बाय में 100, 2 0 से गई, आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 39 आ गया। कंबाइंड मीन कितनी आ गई बेटा आपके पास 39 आ गई, हो गया हो जाएगा बेटा। चले, चलो जी फटाफट से आप देखते हैं भाई, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू जो मिस है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3, वो कितना भी जा सकता है, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स, n मतलब क्या है बेटा नंबर ऑफ आइटम्स है। क्लियर है? क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ आ जाएगा, ये आपको मीन निकालना है, मिसिंग वैल्यू का निकालना है, ठीक है। मान लो सपोज द मीन ऑफ 5 आइटम्स, आपके पास टोटल आइटम्स कितनी गिवन है 5 आइटम्स गिवन है, वो कितनी गिवन है आपके पास 30, यानी आपके पास मीन कितना गिवन है आपके पास 30 गिवन है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, 4 वैल्यूज गिवन है आपके पास 10 15 30 और 35, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, जो 5वीं वैल्यू वो मिसिंग है वो निकालनी है, तो कोई नहीं कर देते हैं, क्या क्वेश्चन में मुश्किल है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x3 5 होनी चाहिए, प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि हमें पता ही है 5 होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये हमें क्या करना है, ये तो सॉरी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है बेटा आपके पास 30 ही गिवन है। तो x1 कितनी है 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35, और फिफ्थ वैल्यू हमें निकालनी है प्लस x5 कर दो, फिफ्थ वैल्यू को तो हमें क्या करना है निकालना है, निकाल देंगे। डिवाइड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स आप देख रही हो टोटल आइटम्स कितनी है 5 है, तो नंबर ऑफ आइटम्स n कितना था आपके पास 5 था, तो यहाँ पे उठाएं और यहाँ लिख दो 5। तो क्या करना है, कुछ करना है, इन सबको पहले ऐड करो, इन सबको पहले ऐड करो, कर दो, पहले ऐड कर देते, क्या है भाई 10 15 30 35, इन चारों को ऐड कर दो, 5 प्लस 5 10, 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना आ गया 90, 30 90 प्लस x5 डिवाइडेड बाय में 5। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 5 3 दा 15, 5 3 दा 15 150, ठीक है, क्योंकि 0 बची थी, 90 प्लस x5 हमें निकालनी है, x और 5, x5 आपको क्या करनी है निकालनी है। अब 150 बच्चा माइनस 90, ये क्या आ जाएगा आपके पास x5 आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दो, 150 90 कितना आया 0 9 10 11 12 13 14 15 6,
ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 60 आ गया। 9 15 माइनस 9 किया 60, फिर भी देख लो 9 10 11 12 13 14 15 बिल्कुल सही है। यानी आपके पास x5 जो मिसिंग आइटम थी ना, x5 कितनी आ गई आपके पास, फिफ्थ आइटम कितनी आ गई 90 आ गई। कितनी आ गई आपके पास 90 आ गई, सॉरी 60 हमने निकाली 60 है, यहां लिख दी 90। कितनी आ गई आपके पास बेटा 60 आ गई। कितनी आ गई आपके पास 60 आ गई। 150 माइनस 90 कितना आया 60 आया, हमने निकाला था x5। कितनी आ गई आपके पास 60 आ गई। ओके चलें आगे बच्चा, चलो ओके 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 ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन अ मिड वैल्यू सीरीज। यानी आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिड वैल्यूज गिवन है। अरे ये तो सोखा है, जहां पे भी मिड वैल्यूज आ जाए आपको पता ही है यार क्या है, कंटिन्यू सीरीज होगी उसकी सीधा उन्होंने मिड वैल्यूज निकाल दी, तो इसमें क्या मुश्किल है। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है, आपको निकालना है मीन निकालना है, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास मिड वैल्यूज गिवन है, जितनी भी गिवन है आपके पास, जो भी आपके पास गिवन है मिड वैल्यूज कर देना। ठीक है 5 10 50 20 लिख देना, 5 10 15 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, कौन सा मेथड यूज करना है तो आपको पता ही है। जहां पे भी कोई भी कंटिन्यू सीरीज का कोई भी मेथड यूज कर लो, मेरे को जो भी सौखा लगे। तो मैं मान लो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेती हूँ, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय में सिग्मा F। क्या करूंगी, F और M को मल्टीप्लाई कर दूंगी, FM को मल्टीप्लाई कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन ही है, FM को मल्टीप्लाई करूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आ जाएगा मेरे पास। लास्ट में क्या करूंगी, सिग्मा FM यानी जो भी FM निकला उसको क्या कर दूंगी, सम टोटल कर दूंगी। इसका क्या कर दूंगी सिग्मा FN, इन सबका क्या कर दूंगी सम टोटल कर दूंगी। जो भी वैल्यू आ गई मेरे पास डिवाइडेड बाय में सिग्मा F। सिग्मा F का मतलब क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका क्या कर दूंगी सम टोटल कर दूंगी। मेरे पास जो भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय में जो भी आ जाएगा आंसर आपका निकल जाएगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपसे हो रहा है, करा चुकी हूं मैं ये, ऐसा नहीं है कि आपने करा नहीं है, मैंने कराया नहीं। बस ये जो मुझे थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगे थे ना, तो वो मैंने डाल दिए ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए टेढ़ा मेढ़ा घूम फिरा के पेपर में तो आप कर सको। ठीक है, तो आपके पास यहाँ मिड वैल्यूज गिवन है तो टेंशन नहीं लेने का। CI नहीं गिवन बल्कि आसान हो गया काम। CI नहीं गिवन, पहले उसको CI को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करते थे ना, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय में 2। ये तो आसान होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो ये है इंक्लूसिव सीरीज, देख रहे हो। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास सेम नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख दूं पॉकेट एक्सपेंस, यहाँ पे पॉकेट एक्सपेंसेस गिवन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, CI गिवन है, क्लासेस गिवन है 20 29 30 39, आगे देखो भाई 40 49 50 59 और 60 और 69। ठीक है, ये गिवन है। आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, देख लो भाई 10 8 6 4 और 2 दुखी। ठीक है, अब देखो भाई, अब आप देख रहे हो ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है, ये आपको पता है लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास सेम नहीं, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है, अलग अलग है। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास क्या है, अलग अलग है। 49 50 59 60 हर बार क्या है, अलग अलग। यानी लोअर लिमिट ऑफ सॉरी अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास क्या है बेटा, अलग अलग है, उसी को आप क्या कहते हो इंक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले आपका काम ही है ये इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। तो आप कैसे करोगे, नई टेबल बनाओगे पॉकेट एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले क्या करोगे, नई एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करोगे, फटाफट देखो 0.5 यहां से माइनस 0.5 यहां पे ऐड, 0.5 यहां से माइनस 0.5 यहां से ऐड, 0.5 यहां से माइनस 0.5 यहां से ऐड। तो देख लो भाई, यहां मैं कर देती हूं 19.5 और यहां पे 0.5 को ऐड कर दूंगी 29.5, यहां पे 0.5 को माइनस कर दूंगी 29.5 और यहां पे 0.5 को ऐड कर दूंगी 39.5 बच्चा। ठीक है, यहां पे 0.5 माइनस 39.5 और यहां पे 0.5 को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 49.5, यहां पे 0.5 को माइनस कर दूंगी 49.5 और यहां पे 0.5 को प्लस कर दूंगी 59.5, यहां पे 0.5 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी 59.5 और यहां पे 0.5 को क्या कर दूंगी बच्चा, ऐड कर दूंगी। अब आप देख रहे हो ये बन की एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास है सेम है, 29.5 29.5 39.5 39.5। ये देख रहे हो एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। क्लियर है। अब आपके पास CI गिवन आ गई, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 10 8 6
4 2। यहां से पता चल रहा है क्या सीरीज है, यहां से मैम पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन वाले चैप्टर में मिड वैल्यूज को निकालते हैं। तो मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। तो देख लो यहाँ पे 19.5, ठीक है, 29.5, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, 5 5 10, 9 9 18 और 1 19, 2 3 और 4 कितना आ गया 49। 49 ये हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय में क्या करा 2 करा। तो कर दे 2 2 द 4, 2 4 द 8, 1 0 पॉइंट करके ले लिया। तो 2 5 द 10 कितना आ गया आपके पास 24.5। इसको भी कर देते हैं 29.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाय में 2। इन दोनों को ऐड करो सबसे पहले, इन दोनों को ऐड करो सबसे पहले 29.5 39.5 5 5 10 9 9 18 3 4 5 और 6, ठीक है यही आया। देख लो 5 5 10 9 9 18 और 1 19, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 19 3 4 5 और 6 कितना आया 69 डिवाइडेड बाय में 2। तो कितना है 2 3 द 6, 2 4 द 8, 5 0 1 बचा और 0 यानी 2 5 द 10, 34.5 34.5। ऐसे ऐसे करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 24.5 34.5 44.5 54.5 और 64.5 मिड वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं है मैम, सौखा। अब आपके पास मिड वैल्यूज आ गई, एफ आ गई, पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं गिवन, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ करो, एफ गिवन है एम गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। इनका क्या करो टोटल करो, सिग्मा एफ एम कर दो, सबका टोटल करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आंसर लिख दो, डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, इन सबको क्या कर दो प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आएगा उसको यहां लिख दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अलग था क्वेश्चन, सिंपल है। पहले क्या किया मैंने, एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या किया, कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद कोई भी मेथड यूज कर दो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। मैंने यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज कर दिया, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर दो, आंसर सेम ही आएगा, सेम है। बाकी आपको पता है आगे का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है बेटा। चले लो जी, आगे आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन हमें पता है हमारे दो मेथड से, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन जिसमें हमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, दूसरा मेथड क्या आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रही हूं, ये क्या मीन है, वेटेड है तो यहाँ W लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा WX डिवाइडेड बाय में सिग्मा W। यहाँ जो W है ना बेटा वेटेड, ये W का मतलब होता है वेट्स। क्या मतलब है, वेट्स। X का मतलब क्या होता है, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। आप देख रहे हो आपके पास क्वेश्चन में X भी गिवन है और वेट्स भी गिवन है। क्या करोगे, वेट्स को और x को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास WX आ जाएगा। और उसके बाद क्या कर दो, इनका सम टोटल कर दो। आपके पास वेट्स गिवन होंगे, उसका सम टोटल कर दो, आपके पास सिग्मा W भी आ जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यहां मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, W और X को मल्टीप्लाई कर देते हैं, W और x को मल्टीप्लाई, ये W गिवन है, x गिवन है, वेट्स भी गिवन है, आपके पास मार्क्स गिवन है और वेट्स गिवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 द 16 और एक 0 जो बची है वो लग जाएगी। 7 3 द 21 और एक 0 जो लगी है बच जाएगी। 6 4 द कितना होता है, 6 4 द 24 यही होता है और 0 लग जाएगी, ठीक है। 5 5 द 25 और एक लग जाएगी 0 और 6 4 द क्या होता है सेम 24, एक क्या लग जाएगी 0 लग जाएगी। क्लियर है इतना, यहां तक हो गया। अब WX आ गया, उसके बाद क्या निकालना है आपको, सिग्मा WX। सिग्मा WX का मतलब क्या है बेटा, जो भी आपके पास WX है इन सबको टोटल कर दो। तो कर देते हैं मैम, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे देखो भाई 160 210 240 250 240 है ना, 0, ठीक है। 6 + 4 6 + 4 10 15 16 17 18 19 और 1 कितना आ गया बेटा आपके पास 20, ठीक है। इतना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आ गया आपके पास 1100। फिर भी देख लेते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1100। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, सिग्मा WX कितना आ गया आपके पास 1100 आ गया। सिग्मा WX कितना आ गया आपके पास 1100 आ गया। डिवाइडेड बाय में सिग्मा W। सिग्मा W का मतलब जो वेट्स गिवन है इसका सम टोटल कर दो। सिग्मा W यानी सम टोटल ऑफ W कर दो भाई। 6 + 4 10 15 16 17 18 19 और 20 डिवाइडेड बाय में क्या कर दो बेटा 20 कर दो।
डिवाइडेड बाय में 20 कर दो, 0 से 0 गया तो अब कर दो 2 5 10, 1 0 2 5 10, तो कितना आ गया आपके पास आंसर 55 आ गया। यानी आपके पास मीन कौन सा मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड है तो आपके आगे क्या लग जाएगा, W लग जाएगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा आपके पास बेटा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। इजी था बेटा, हो गया आपका। चलो जी आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं था, एक सिंपल था, एक बार फिर भी देख लो। मार्क्स गिवन है, W गिवन है, क्या किया फॉर्मूला क्या था, WX, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम टोटल किया, डिवाइडेड बाय में सिग्मा W, इन सबका टोटल किया, डिवाइड किया इन दोनों को और आपका आंसर आ गया। आगे लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास गिवन है मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास। बेसिकली आपको क्या करना है, मिसिंग आइटम निकालनी है। मिसिंग आइटम देख लेते हैं एक बार। आपके पास वेजेस गिवन है यानी CI गिवन है आपके पास, गिवन है। आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 3 4। ये देख रहे हो, ये आपके पास ये निकालना है, ये आपको निकालना है, गिवन नहीं है। 2 6 13 ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन है। देखो आपके पास मीन गिवन है, एक्स बार देख रहे हो, मीन आपके पास 52 गिवन है। बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, मिसिंग आइटम फाइंड आउट करनी, तो कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहीं से पता चल रहा है कि मैम कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा मैम, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें मिड वैल्यूज निकालनी होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है मैम, मिड वैल्यूज निकालनी होगी। तो सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। 10 और 20 के बीच का क्या होता है 15 होगा, इन दोनों का बीच का 25 होगा, इन दोनों के बीच का 35 होगा। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय में 2 कर लेना। मुझे ये भी आसान लगता है। 40 50 के बीच का क्या होगा, मिड वैल्यू निकालनी है 45, इन दोनों के बीच का 55, इन दोनों के बीच का 65 और इन दोनों के बीच का 75 हो जाएगा। क्लियर है, मिड वैल्यूज निकल गई मेरे पास। अब मुझे कुछ भी नहीं गिवन, कौन सा मेथड यूज करना है, यहां से मुझे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मेरी मर्जी में कोई मर्जी मेथड यूज करूं, कुछ गिवन ही नहीं है। तो मैं मान लो ये वाला यूज कर लेती हूँ, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय में सिग्मा F। मैं मान लो ये वाला मेथड यूज कर लेती हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज कर लेती हूँ। मेरे पास M गिवन है तो मैं क्या कर रही हूँ, F और M को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। F और M को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे, F और M निकाला, F और M निकाला। यानी मेरे पास ये F गिवन है, ये मेरे पास M गिवन है, इन दोनों को क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कर देती हूँ एक बार मल्टीप्लाई। 15 5 दा, फटाफट से देख लो भाई, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5 6 7, ठीक है 75। आगे 25 3 दा, ठीक है 3 5 दा 15, 3 2 दा 6 और 1 क्या आ गया 75। ये भी क्या आ गया बेटा आपका 75 आ गया। फिर भी देख लो 5 3 दा 15, 3 2 दा 6 और 1 क्या आ गया 7 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे 35 4 दा, 35 4 दा, 4 5 दा 20, 4 3 दा 12 13 14, 4 5 दा 20, 4 3 दा 12 13 और 14, बिल्कुल ठीक है 140। ठीक है 45 ये तो हमें पता ही नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई, अगर देख लो फिर भी कर लेते, कोई नहीं। 45 और मान लो इसको मैं ले लेती हूँ F, इसको मैं ले लेती हूँ F, ठीक है 45 F आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 45 इंटू में F किया 45 F आ गया। क्लियर है इतना। आगे ये तो हमें निकालना है 55 इंटू में 2, 55 इंटू में 2 कितना आ गया 2 5 दा 10, 2 5 दा 10 और 11 कितना आ गया 110। कितना आ गया बेटा 110। आगे 65 6 दा, 65 6 दा 6 5 दा 30, 6 6 दा 36, 37 6 6 दा 36, 37 38 39 कितना आ गया आपके पास 390। 6 5 दा 30, 6 6 दा 36, 37 38 39 390। ठीक है 390, 390। अब 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, 75 और 13 कर दो भाई, 3 5 दा 15, 3 7 दा 21 और 8 22, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 5 5 6 7 7 और 2 9, 7 8 9 975। क्या कर दिया मैंने 975। FM आ गया। अब FM का क्या है, सबका सिग्मा कर दो, सिग्मा का मतलब सबको टोटल कर दो, तो सबको टोटल कर दो भाई। तो यानी सिग्मा FM निकालना है तो इन सबका क्या कर दिया टोटल कर दो भाई। सबका टोटल कर दें क्या एक बार, लो जी मेरे को थोड़ा खाली स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सबका टोटल कर रही हूँ मैं 975 390, नीचे से चल रही हूँ मैं 110, एक बार मैं 45 F को छोड़ रही हूँ 140, ठीक है 75 और दूसरा भी क्या था बेटा 75। सबको टोटल कर दो मेरे साथ मिलके 5 10 15। ठीक है हो गया। आगे 9 और ये 1 10, ठीक है 17 18 कर दो, बाकी 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, 31, 32, 30, 34, 35, 36, कितना आ गया आपके पास 36। क्लियर है? फिर भी बच्चा कर लो, 7, 7, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, ठीक है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन चल रही है हमारी। 9, 10, 13, ठीक है, 9 + 1 10, 13, 14, 15, 16 और 1 कितना आ गया आपके पास 17, 1765, कितना आ गया पास 1765 प्लस ये तो हमने ऐड नहीं किया, प्लस इसको अलग लिख दो 45f, ठीक है, प्लस 45f, ये आपके पास कितना आ गया बेटा सिग्मा fm आ गया आपके पास 1765 प्लस 45f। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको नीचे क्या करना है सिग्मा f, सिग्मा f क्या है, सिग्मा f मतलब इन सबको टोटल कर देते हैं, सिग्मा f f का टोटल कर दो, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो भाई, करो मेरे साथ 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, देख लो फिर भी मेरे साथ चेक कर लो एक बार, 33 आ रही है मेरे अकॉर्डिंग तो 33, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, कितना है 33, और ये खाली f बचा तो 33 प्लस f, 33 प्लस f, क्लियर है इतना 33 प्लस f। लो जी अब ये कर दे एक बार रेस। फॉर्मूला क्या था, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है सिग्मा एक्स बार क्या गिवन है आपके पास, मीन कितना गिवन है आपके पास 52 गिवन है, ठीक है, सिग्मा एफएम कितना निकाला आपने 1765 प्लस 45f, यही निकाला। सिग्मा एफ कितना है 33 प्लस एफ, ये एफ है 33 प्लस एफ, 33 प्लस एफ। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो आप कर दो 52 यहां लिखो इनटू में 33 प्लस एफ इक्वल टू में 1765 प्लस 45f हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 52 और 33 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 to the 6, 3 5 the 15, 3 to the 6, 3 5 the 15, 6 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 5 6 7 1716 प्लस 52f इक्वल टू 1765 प्लस 45f, ये आपके पास है। अब इधर उधर ले जाओ भाई, अब क्या करना है बेटा आपको इधर उधर ले जाओ, ये आपके पास देख रहे हो 52f गिवन है, ये इधर ले आओ 45 को इधर ले आओ, माइनस का 45f इक्वल टू में 1765 यहां पे गिवन है, ये वाली चीज को इधर ले जाओ माइनस का 1716, क्लियर है 1716, मैं कलर चेंज कर रही हूं देखो। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 52 में से 45 गए, 52 में से 45 गए, करो भाई 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और ये 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, तो कितना आया 7 का f इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करो 1765 माइनस 1716 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9, यहां बचा 5 में से 1 गया 4, कितना है बाकी, ये तो बचा 0 0, तो ये कितना आ गया आपके पास 49, कितना बच गया आपके पास 49। अब क्या है फ्रीक्वेंसी निकालनी है 49, ये मल्टीप्लाई है में तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये ऊपर ले जाऊं क्या स्टेप, यही समझ ले लो 49 ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो गया ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 दा 49, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 7 आ गई, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा आपके पास 7 आ गई, क्लियर है, आसान था कुछ भी नहीं, इधर उधर ले गए और इधर उधर करके आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7 आ जाएगी, सिंपल है। तो लो जी एक बार तो हो गया चैप्टर समाप्त, चैप्टर हो गया आपका समाप्त, लेकिन एक बार फिर भी एक क्विक रिवाइज देख लो हुआ क्या क्या अब तक, एक बार प्लीज चेक कर लो। देखो भाई
मैं यहाँ पे आ रही हूँ सीधा फॉर्मुलेस पे, सीधा फॉर्मुलेस पे आ रही हूँ, मतलब पे मैं नहीं आ रही, अब तक समझ गए हो कि मतलब से देख लिया, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, आपके पास एक्स गिवन है, यहाँ पे एक्स और एफ गिवन होता है, यहाँ पे आपके पास एक्स नहीं गिवन, आपके पास सी आई गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और हमेशा यहाँ पे मिड वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, जिसका जूम इन मेथड बोलते हैं, या डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिविजन, डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डिविजन लगभग सेम ही है, बस फर्क एक्स और एम का है, मिड वैल्यूज निकाली जाती है यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से एक बार देख लो, ये आपके पास तीन फॉर्मुले हैं, ये मैंने तीनों फॉर्मुले को आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दिए, एक बार लिख लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे एक बार देख लो, इंडिविजुअल सीरीज के भी हमने दोनों मेथड्स कर लिए, ठीक है, ये आपको मैंने करके दिखा दिए। डिस्क्रीट सीरीज के भी हमने तीनों मेथड्स को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, स्टेप डेविएशन तक हो गया था हमारा। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी तीनों मेथड्स को, डायरेक्ट मेथड भी हो गया हमारे पास, शॉर्टकट भी हो गया और स्टेप डेविएशन मेथड भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, लेस देन मेथड के क्वेश्चन भी करे और मोर देन मेथड के क्वेश्चन भी करे। उसके बाद हमने करेक्टेड अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस भी निकाल लिए और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझा दिया, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं, और मिड वैल्यूज अगर आ गई तो उस केस में आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे, इंक्लूसिव सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके क्वेश्चन निकालते हैं ये भी आपको समझा दिया। आगे वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, और लास्ट में हमने ये भी समझ दिया मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है, अच्छे समझ आया, एक बार प्लीज इसको साथ के साथ सॉल्व करना। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद है, बस बेटा आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बिल्कुल है ना, अच्छे से जोरदार मेहनत करो, नोट्स बनाओ, साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बोल रही हूँ, बस पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।